तो ये कहते हैं ब्रह्मचारिणी ने इतनी तपस्या की कि शिवजी ने विवाह का प्रस्ताव जो रखा वो स्वीकार कर लिया। अब जब विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो नवरात्रों में तीसरा दिन भी मना लेते हैं, ये बात है। अब नवरात्रों में तीसरा दिन का अर्थ है चंद्रघंटा। अब उसने एक चीज और यहां पे कही, क्योंकि ब्रह्मचारिणी थी, तपस्या करते 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 काली पड़ गई, पानी नहीं पिया तो तेज नहीं था, बिल्कुल मुरझा गई थी। तो उसने कहा कि मेरा मुरझाया हुआ ये इतना फेस है, मैं शादी कैसे करूंगी, क्योंकि शादी के लिए तो बहुत सुंदर सौंदर्य चाहिए। तो उसने शिव जी ने अपनी जटाओं से जो पानी बहता था उससे उसको नहलाया, और ऐसा कहते हैं कहानी में, और जब जटाओं के पानी से वो नहाई तो वो सौम्य बन गई, और वह सौम्य रूप आ गया चंद्रघंटा का। तो अब जो चंद्रघंटा का सौम्य रूप आया वो हम आपके सामने यहाँ पे शेयर करते हैं। समझ में आया? हमारे व्यूअर्स को अच्छा लग रहा है? यस। बहुत सारे कमेंट्स और क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, व्यूअर्स के लाइक्स भी आ रहे हैं। और इतना अच्छा एक एक देवी जिनको सिर्फ दर्शन करना और उनके रूप की एक एक डेफिनेशन को समझना अलग ही कहना चाहिए लुत्फ है। तो सब ईगरली वेट करें बाकी बची हुई देवियों के बारे में सुनने का। यस, तो ये आपको सारा बताया कि कैसे उसने तपस्या की, और कैसे तपस्या के बाद वो एक ब्रह्मचारिणी कमल के आसन पर उसको दिखाते हैं कि प्योरिटी ही उसका प्रतीक था। अब जो मैं बात आपसे कर रही थी मानसी बहन, वो रूप आया है तीसरा नवरात्रि का चंद्रघंटा। चंद्रघंटा के तीसरे दिन नवरात्रि में चंद्रघंटा क्यों मनाते हैं? पार्वती का रूप है ये। इसमें बहुत सुंदर स्टोरी है। स्टोरी से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि उसने सारी ही जितने भी अस्त्र शस्त्र सारे ही उसने दिखाए, और उसके 8 हाथ देखो आप, 8 से भी ज्यादा हाथ है, 10 हाथ में 10 शस्त्र दिखाए। एक में कमल आसन प्योरिटी, एक में तीर दिखाया कि विजय प्राप्ति की, एक में त्रिशूल है तो एक में गदा है, तो एक में तलवार है, तो एक अभय मुद्रा में है, एक में उसने माला पकड़ी है, तो एक में कमंडल है। कि सारे के सारी गुण और सारी की सारी शक्तियां इस चंद्रघंटा में दिखाई हैं। अब इसको आप ध्यान से देखें और ध्यान से इसको समझें तो आपको ये सारी स्टोरी समझ में आएगी। अब इसमें मानसी बहन एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं स्क्रीन पे ये दिखाती जा रही हूं ताकि सब देखते रहें। अब चंद्रघंटा का क्या हुआ, जब उसने शिवजी ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, ठीक है, अब स्वीकार तो कर लिया, अब वो उसके घर जाते हैं शादी की बारात लेके। तो क्या कहते हैं मानसी बहन, आपको पता है शिव की बारात के लिए? किसी व्यूअर्स को पता है शिव की बारात के लिए क्या कहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से व्यूअर्स अगर आपको पता है कि शिव की बारात को क्या कहते हैं तो मुझे यहाँ कमेंट करें। देखिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। शिव की बारात के लिए कहते हैं कि शिव की बारात, क्योंकि शिव भोला था, शिव की बारात में लूले लंगड़े काणे जो आंख से देख नहीं सकते, भूत प्रेत सारे आते हैं। तो जब शिव की बारात आई पार्वती के घर, चंद्रघंटा के घर, तो उसके पेरेंट्स देखकर घबरा गए। उन्होंने कहा ये कैसी बारात है और कौन बाराती है? क्योंकि जो बाराती भी था, जो आ रहा था साथ में, शिवजी आ रहे थे, उन्होंने भी अपना बहुत सौम्य रूप नहीं, बहुत अजीब सा रूप लेकर आए। तो चंद्रघंटा ने उस टाइम पे कहा कि शिवजी आप अपना सौम्य रूप दिखाएं, नहीं तो मैं अपना रौद्र रूप दिखाऊंगी, और तब रौद्र रूप जब आप मेरा देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं भी क्या हूं। उस टाइम पे चंद्रघंटा ने अपना देवी वाला रूप नहीं, सौम्य रूप नहीं, रौद्र रूप दिखाया, और तब शिवजी ने अपना सौम्य रूप दिखाया, और उनके पेरेंट्स ने देखा, सारा ये सब देखा, उसके बाद उनको लगा कि नहीं, ये तो शिव की ही सवारी है, शिव की बारात है, और हमारी बेटी शिव के साथ बिल्कुल सही मायने में उसके साथ जाने के लिए लायक है। तो चंद्रघंटा ने क्या दिखाया, इसका मैसेज क्या है, अब आप वो समझिए। इसका मैसेज ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं जीवन में,
हम सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इतने समय से हम पिंक टॉक पे मेडिटेशन के सेशन सुन रहे हैं, तो हम सारे वेपन्स को यूज करें। जहां पर मुझे निडर होना है वहां मैं निडरता करूं, जहां मुझे गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहना है वहां मैं वो रहूं, जहां मुझे माला जपनी है, मन ही मन परमात्मा का सिमरण करना है। सिमरण करने के लिए नॉलेज अच्छी चाहिए, जो ज्ञान का कलश आज आपको मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं कमंडल। कमंडल में सदा ही क्या रहता था? पानी रहता था, सदा ही। तो ज्ञान हमारे मन में चलता रहे। तो देवी ने, और अगर कोई रुद्र आ रहे हैं, कोई भी ऐसे आ रहे हैं, तो देवी चंद्रघंटा ने अपना रौद्र रूप धारण किया और हर असुर को उस बारात में मारा जो बिल्कुल उसके योग्य नहीं थे। उसने अपना रौद्र रूप दिखाया और उसके बाद चंद्रघंटा नाम से ये प्रसिद्ध हुई। इसमें एक बात और है, जब उसने अपना सौम्य रूप लिया तो सौम्य रूप उसका गोल्डन था। गोल्डन मतलब भारत सोने की चिड़िया है और सोने की दुनिया में हमें जाना है, तो उस हिसाब से हमारा मन भी कैसा चाहिए? कैसा चाहिए? सौम्य चाहिए। तो ये था चंद्रघंटा का आध्यात्मिक रहस्य कि हम भी अपने ये जो वेपन्स हैं इसको लें। और सबसे बड़ी बात देखो, शैलपुत्री ने नंदी पे सवारी की, ब्रह्मचारिणी ने कोई सवारी नहीं की, कोई सवारी नहीं थी, लेकिन कमल आसन पर उसको दिखाया क्योंकि पवित्रता उसका प्रतीक था। लेकिन चंद्रघंटा ने किसके ऊपर सवारी की? शिव के ऊपर, शेर पर सवारी की। मतलब शेर पर भी विजय प्राप्त करके अब उस शिव जी को अपना बनाया। क्योंकि जब हम मैरिज करके जाते हैं या जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें दोनों घरों को संभालना है। तो ये प्रतीक है कि आप अपने अंदर की प्योरिटी को और साथ साथ जो आपके साथ रिलेशनशिप्स हैं उसमें हम कैसे चलते रहें, जिसमें हम कोई भी बात आए उसको ज्ञान के आधार से फेस करें और आगे आगे बढ़ते जाएं। अब चंद्रघंटा जी आ गए, अब चंद्रघंटा देवी का जो हुआ, खुश हो गए, अब शादी हो गई, शिव से विवाह भी हो गया।